हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे थे एसआर श्रेणी में। और देखो एसआर श्रेणी में हमने लास्ट क्लास में देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 28 से। तो देखो मैं ये बता देता हूँ आपको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है यहाँ से देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेंटर वाले एग्जाम होते हैं ना, KVS, NVS, DSSB, MPTET, UPTET, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीनियर सेकेंडरी मैथ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक्स में से आते हैं, जो कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते। अगर हार्ड भी क्वेश्चन बनते हैं ना यहाँ से, तो वो बनेंगे जो लास्ट वाली दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। वहाँ से देखो एक बार तो मैंने 6 ग्राफ बना के दिखाए थे आपको, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर उसके बाद में जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं किसी कॉन्स्टेंट वैल्यू से या तो छोटे आएंगे या फिर बड़े भी आ सकते हैं, दो तो ये। और एक प्रॉपर्टी इसमें होती है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं उन दोनों रूट के बीच में यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू के बिलोंग करे तो उसके लिए जो फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन अपन मान रहे हैं वो किस तरीके से डिफाइंड होगा। वहां से क्वेश्चन हार्ड से हार्ड बस वहीं से पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो देखो ये जो 28 वाला क्वेश्चन है ना, ये उसी पर बेस्ड है। तो देखो क्या दिया है इसमें दिया है कि m के वे सभी मान जिसके लिए इक्वेशन x² - 2mx + m² - 1 = 0 के जो दोनों रूट हैं ये क्या रहे हैं। एक बार तो इसने दे दिया कि -2 से बड़े होने चाहिए, एक बार दे दिया इसने 4 से कम होने चाहिए। तो अपन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम बना सकते हैं क्या? ये पैराबोलिक डायग्राम बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर ये बना दिया मैंने x, तो ये x को जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वो ही क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे। ये सब चीजें आपको पता है। तो दोनों रूट मान लिए मैंने अल्फा और बीटा। अब जो इसने दिया है ना उसी को आप सेटिस्फाई करवाते चलो। -2 से दोनों रूट बड़े कर रहे हैं, इसका मतलब -2 कहां पर होगा, यहां पर होगा। 4 से दोनों रूट हमें कम करने हैं, तो देखो 4 कहां पर होगा, यहां पर आ जाएगा आपका 4। यदि इसके वर्टेक्स की बात करें अपन, तो वर्टेक्स मतलब इस पैराबोला का शीर्ष क्या होगा, ये शीर्ष होगा -b/2a हो जाएगा, इसका शीर्ष बन जाएगा ये। अब ये देखो -2 के लिए यदि अपन इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसके जो प्रॉपर्टी की बात करें, तो -2 के लिए a × f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, >0 आनी चाहिए ना। वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी हमने कि यदि किसी कांस्टेंट से दोनों रूट क्या आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो उस कांस्टेंट पर यदि अपन फंक्शन का मान निकाल के यदि a से मल्टीप्लाई करें तो वो मान क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। फिर यदि वही प्रॉपर्टी अपन 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो 4 के लिए भी आपके पास यही बनते आएगा कि f ऑफ 4 × a की वैल्यू क्या रहेगी, >0 रहेगी। दो तो प्रॉपर्टी आपको ये काम में लेनी है। फिर यदि अपन -b/2a की बात करें तो -b/2a दोनों रूट के बीच में ही तो बिलोंग करेगा। सॉरी, यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट ले रहे हैं अपन इनके बीच में ही तो बिलोंग करेगा ना -b/2a। क्या है यहाँ से देखो, -2 से तो बड़ा होना चाहिए -b/2a और 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं कि -2 लेस देन -b/2a और ये <4। ये 3 प्रॉपर्टी हमें काम में लेनी है। इन तीनों प्रॉपर्टीज से जो m का जो कॉमन इंटरवल निकल के आएगा ना वही आंसर होगा अपना। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। a कितना है, x² का कोफिशिएंट a। यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है x² में, जो कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो a की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो अपन यहाँ से a को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे अपन यहाँ से। अब देखो ये प्रॉपर्टी बची है आपके पास। तो देखो पहली प्रॉपर्टी यदि अपन अप्लाई करें तो क्या है, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, >0 आनी चाहिए ना। तो फंक्शन में अपन -2 की जगह -2 वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह। तो देखो क्या बनेगा, 4, यहाँ से 4 बन गया। यहाँ से देखो क्या बनेगा, x की जगह यदि -2 अप्लाई करें तो क्या बना, x की जगह यदि अपन -2 अप्लाई करेंगे तो देखो -2 और -2 क्या बन जाएगा, +4m। तो देखो +4m ये बन गया। फिर देखो +m² -m, ये बना दिया हमने, +m² - m। और ये क्या आना चाहिए, ये >0 आना चाहिए। तो देखो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m² + 4m + 3 क्या आना चाहिए, >0। यहाँ से इसके फैक्टर करना अपन जानते हैं क्या होंगे इसके फैक्टर। एक तो आ जाएगा m+1, एक आ जाएगा आपके पास m+3 और ये >0। अब देखो वेविंग कर्व मेथड अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। और वो अप्लाई करने के बाद में देखो यहाँ से हमें m का इंटरवल मिल जाएगा। कितना मिलेगा कि m की वैल्यू -1 से तो छोटी होगी, सॉरी m की वैल्यू -3 से जो छोटी होगी। देखो यहाँ से -3 मिला ना हमें, तो m की वैल्यू -3 से तो लेस देन होगी
और m की वैल्यू -1 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। तो देखो m की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन हमने ये कर दी। देखो m के दो इंटरवल निकलते आ गए आपके पास। फिर देखो सेकंड प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करें वो क्या है, f ऑफ 4 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो उसी की तरह अपन x की जगह 4 वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा, अब x की जगह यदि अपन 4 पुट करें तो देखो क्या बनेगा, x की जगह 4 पुट करेंगे तो देखो 16 बन गया। यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का 8m प्लस एम स्क्वायर -1, और ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो देखो m स्क्वायर माइनस का 8m प्लस 15 ग्रेटर देन 0। फिर से फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस का 8m प्लस का 15 है ना, तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास m-3 और m-5 बन जाएंगे इसके फैक्टर। फिर से वेविंग करो मेथड यदि अप्लाई करें तो m का इंटरवल क्या आएगा, जो m की वैल्यू है ये 3 से तो लेस देन होगी, और m की वैल्यू 5 से क्या रहेगी, ग्रेटर देन रहेगी। ये दो इंटरवल आ गए m के। फिर देखो थर्ड प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करें तो -b/2a का मान निकालना पड़ेगा ना हमें यहाँ से। तो यदि अपन -b/2a का मान निकालें तो देखो ये -2 एज इट इज -b/2a, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, -2m है ना, ये भी माइनस का है, मतलब ये आ गया 2m/2, a की वैल्यू 1 है तो ये रहेगा 4। तो यहाँ से देखो m का इंटरवल क्या आ जाएगा, -2 और 4 के बीच में, ठीक है। अब ये देखो m के जितने भी आपके पास इंटरवल आए ना, इन सभी इंटरवल में हमें क्या लेना है, m का हमें कॉमन एरिया निकाल के बताना है कि m का जो कॉमन एरिया सभी इंटरवल में कौन सा निकलते आएगा, वही क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इन सभी नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। नंबर लाइन यदि ड्रॉ करेंगे तो देखो कौन कौन से पॉइंट लेंगे नंबर लाइन पर, जो पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं ना वही पॉइंट लेंगे अपन। तो देखो हमें -3 लेना है, का 1 लेना है, हमें 5 लेना है, 3 लेना है, -2 लेना है, हमें 4 लेना है। ये पॉइंट हमें ले लेंगे। तो देखो -3 यहाँ पर ले लिया, -2 हमें यहाँ पर ले लिया, -1 हमने यहाँ पर ले लिया। ये तीनों वैल्यू लेनी है ना। देखो -2 -3 -2 -1, ये -3, ये -2 हमें लेना है, -1 लेना है। फिर पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू हमें 3 4 5 लेनी है। तो ये ले ली मैंने 3, ये ले लिया मैंने 4 और ये ले लिया मैंने 5। और इस इंटरवल को अपन देखो नंबर लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन पर मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखो सारे इंटरवल आपको देखते चलना है। तो देखो पहला इंटरवल क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू -3 से लेस देन होनी चाहिए। -3 कहाँ पर है, m की वैल्यू -3 से लेस देन, ये रहा -3 और इससे भी छोटी होनी चाहिए। मतलब ये क्या बोलेगा कि m -3 से छोटा होगा, मतलब ये मैंने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। ये मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। सेकंड इंटरवल क्या बोल रहा है कि m की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। -1 है आपके पास यहाँ पर, तो ये मैंने मान लिया इस तरीके से। फिर ये बोल रहा है कि m की वैल्यू 3 से भी लेस देन होनी चाहिए। 3 कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पर 3, तो ये मैंने मान लिया इसको यहाँ पर, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि m की वैल्यू 5 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। 5 यहाँ पर है तो ये जाएगा इधर की तरफ। फिर ये बोल रहा है कि m की वैल्यू -2 और 4 के बीच में होनी चाहिए। तो देखो -2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इन्हीं के बीच में हमें चलना है। तो देखो -2 से अपन कहाँ तक चलेंगे, -2 से देखो ये अपन नीचे कर लेते हैं। देखो -2 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, तो देखो इनको मिला देंगे आपस में कि m की वैल्यू सिर्फ इन दोनों के बीच में ही आएगी। अब देखो ये जो सारे के सारे इंटरवल हमने ड्रॉ किए हैं, इनमें देखो सबसे ज़्यादा इंटरवल कौन से पार्ट में आ रहे हैं आपके पास। तो देखो सबसे ज़्यादा जो इंटरवल है वो आपके पास इस पार्ट में आ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर देखो 3 लाइन एक साथ आ रही हैं, और ये कहाँ तक आ रही हैं, ये आ रही हैं देखो -1 से 3 के बीच में ही आ रही हैं सिर्फ। देखो इस इंटरवल में आपके पास 3 लाइन आ रही हैं एक साथ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन एरिया हो जाएगा ना। इसका मतलब हमारा राइट आंसर भी क्या होगा, इसका राइट आंसर भी होगा -1 से 3 के बीच में m की वैल्यू आएगी आपके पास, जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहा है, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 3 के बीच में होगी। ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 10cx - 11d दिया है, इसके रूट कितने दिए इसने, a और b रूट दिए हैं। तो यहाँ से अपन देखते ही बना लेंगे। यदि a और b रूट दिए हैं तो अपन a + b निकाल पाएंगे और a × b निकाल पाएंगे। तो a + b कितना आएगा, a + b की वैल्यू -b/a होती है ना। तो यहाँ से देखो माइनस का साइन ऑलरेडी लगाया, तो ये आ जाएगा 10c आ गया। फिर देखो a × b कितना आएगा, ये आ जाएगा -11d, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया इसने, x² - 10ax - 11b = 0 दिया है, और इसके रूट इसने कितने दिए हैं, c और d। तो अपन देखते ही निकाल लेंगे कि एक तो अपन c + d की वैल्यू निकाल पाएंगे और एक अपन c × d की वैल्यू निकाल पाएंगे। c + d कितना आएगा, 10a के बराबर,
और C इंटू डी कितना आएगा, माइनस का 11b के बराबर। तो हमें पूछा क्या इसने, हमसे ये पूछा इसने कि A B C D जो चारों वैल्यूज हैं, इन चारों वैल्यूज का सम किसके बराबर आएगा, हमें ये निकाल के बताना है। तो देखो अपन किस तरीके से करेंगे, हमारे पास A प्लस बी है, C प्लस डी है, यदि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो यहाँ से देखो A प्लस बी प्लस C प्लस डी तो निकल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आएगा। ये किस फॉर्म में आएगा, 10 इंटू A प्लस सी में आएगा। तो हमें A प्लस सी की वैल्यू चाहिए होगी। यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो अपन करेंगे ये जो इक्वेशन 1 है, ये मैंने मान ली इक्वेशन 1 और ये मैंने मान ली इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है। इक्वेशन 1 में से अपन इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा A प्लस बी, यहाँ से यदि माइनस करेंगे तो C माइनस डी, 10C माइनस 10A, तो देखो 10 को अपन कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास C माइनस A आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास देखो A माइनस C है ना, ये A माइनस C को अपन एक साथ बना लेंगे। तो देखो चलो A माइनस C है, यहाँ से अपन माइनस का साइन पहले ही कॉमन ले लेंगे, तो देखो ये बन जाएगा C माइनस A। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इधर भी हमारे पास कितना है, C माइनस A है, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या बना लिया, C माइनस A, प्लस का साइन क्या बचा आपके पास, B माइनस डी, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये 10C माइनस A के बराबर आ रहा है। अब देखो B माइनस डी निकाल लेंगे यहाँ से, B माइनस डी कितना निकल के आएगा, देखो B माइनस डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10C माइनस A, ये C माइनस A इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, मतलब 10C माइनस A प्लस C माइनस A, तो कितना आ जाएगा, 11C माइनस A आपके पास आ जाएगा। तो देखो ये इक्वेशन बना लेंगे अपन, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे ये, क्योंकि ये आगे काम में आएगा। एक बार तो हमने देखो माइनस का किया है, अब देखो हमें यहाँ से C माइनस A या फिर B माइनस डी एक की वैल्यू चाहिए होगी ना। तो देखो इसने क्या दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड दी है, इसके रूट हमें दिए हैं किसने, C और D। तो क्या अपन C रूट को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा ना। तो C रूट को अपन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, मतलब x की जगह अपन C पुट कर देंगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, C स्क्वायर माइनस का 10AC और माइनस का 11B इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। ये मैंने C को पुट कर दिया, अपन कर भी सकते हैं ऐसे। इसी तरीके से जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट इसमें हमें दिया है कि A इसका रूट है, तो A भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ से अपन x की जगह A पुट कर देंगे तो ये बनते आएगा आपके पास A स्क्वायर माइनस 10AC माइनस 11D इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों किया, देखो इसका कारण भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने A को ही पुट क्यों किया, यहाँ से मैंने C को ही पुट क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से देखो क्या बनाना है, हमें यहाँ से देखो 10AC बनाना है और यहाँ से भी 10AC बनाना है। मतलब हमें ए सेम बना के इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके हमें क्या करना है, इन दोनों को कैंसिल करना है। तब मैंने यहाँ से C पुट किया है और यहाँ से A की वैल्यू पुट की है, इसको कैंसिल करने के लिए। अब देखो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को यदि अपन माइनस कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को यदि माइनस किया तो देखो ये तो बन गया C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ना। तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर तो आपके पास यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो आपके पास 11, यहाँ से देखो D माइनस बी इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को ओपन करके लिख लो आप, तो ये बनेगा C प्लस A और C माइनस A इक्वल्स टू, ये इधर भेजेंगे तो देखो इसको अपन बना लेंगे 11 इंटू B माइनस डी, ये भी बना सकते हैं। अब यहाँ से देखो B माइनस डी की वैल्यू किसके बराबर है, ये तो 11C माइनस ए के बराबर है। तो B माइनस डी की वैल्यू को अपन 11C माइनस ए पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो B माइनस डी को अपन 11C माइनस ए पुट कर देंगे एक साथ ही। तो देखो यहाँ से देखो अपन क्या कर सकते हैं, 11C माइनस ए वैल्यू पुट कर दी। तो देखो C माइनस ए से C माइनस ए कैंसिल, तो आपके पास A प्लस C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 121 के बराबर आ जाएगी। कितनी, A प्लस C की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 121 के बराबर आ गई। ये इक्वेशन मान ली हमने कितनी, 4 इक्वेशन ये अपन ने मान ली, ठीक है। अब देखो पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस किया था। अब अपन कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अपन ऐड कर देंगे। तो देखो ये बनेगा A प्लस बी प्लस C प्लस डी इक्वल्स टू किसके बराबर, 10 यहाँ से कॉमन और ये आ जाएगा A प्लस सी, ठीक है। यहाँ से A प्लस सी भी बन रहा है तो अपन क्या कर देंगे, B प्लस डी को तो अपन एज इट इज रहेंगे। इस A प्लस सी को यदि इधर भेजेंगे तो माइनस का साइन लगेगा ना, तो ये आ जाएगा 10 में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब 9
ए प्लस सी के बराबर आ जाएगा। और ए प्लस सी को अपन जानते हैं किसके बराबर है, ये तो 121 के बराबर है। तो बी प्लस डी भी आपके पास आ जाएगा, बी प्लस डी भी आपके पास कितना आ जाएगा, ए प्लस डी सी की वैल्यू अपन 121 यहाँ से पुट कर देंगे। तो देखो बी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 121, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बी प्लस डी भी है, आपके पास ए प्लस सी भी है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के, ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को जोड़ के आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल सकते हैं क्या? तो ये अब हमारे लिए बहुत आसान है। तो अपन देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखो ये तो है आपके पास 9 × 121, ये है आपके पास 121। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 121 को यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से 9 यहाँ से 1 तो कितना बन गया 10 ना, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास कितना मिलेगा 1210, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 1210 है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि आपके पास ABC एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं, मतलब ABC क्या है, किसी ट्रायंगल की साइड्स है, मतलब किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, कौन, A, B और C, जिनमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। मतलब ये जो तीनों भुजाएं ये तीनों ही अलग अलग हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये हुआ ना कि ये जो त्रिभुज ABC है ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये ABC यदि एक विषम बाहु त्रिभुज है तो इसके लिए देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा बिलोंग्स टू R, मतलब लैम्डा की वैल्यू है जो रियल नंबर है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इसके लिए हमें ये बताना है कि इसके रूट वास्तविक है, और इसके रूट वास्तविक कब होंगे, हमें लैम्डा का इंटरवल निकाल के बताना है। तो देखो ऐसे अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चन आपके लिए जब बेसिक्स से करोगे ना इस क्वेश्चन को तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये हो जाएगा, एग्जाम में करने लायक ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये स्किप करने लायक क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी यदि आप इसको करो तो यहाँ से देखो आप शॉर्टकट लगा के मतलब ABC को आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो ताकि क्या आ जाए, ABC को ये सेटिस्फाई करे, और यहाँ से ABC की वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन के लिए आप मूल वास्तविक कब होंगे, जब इसके लिए कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 लेगा। ये कंडीशन लगा के आप लैम्डा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। ABC पहले देखो क्या है, ABC आपके पास त्रिभुज की भुजाएं, तो ABC को आप इसी तरीके से मानो ताकि ये त्रिभुज की भुजाएं लगें, क्योंकि ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। आप ABC को 1 2 3 नहीं मान सकते, आप ABC को 1 2 3 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि 1 2 3 वाला त्रिभुज कभी आपके पास नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वो प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, त्रिभुज की भुजाओं होने के लिए शर्त होती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बड़ा आना चाहिए। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं को यदि आप ऐड करोगे ना तो उन दोनों का एडिशन किसी भी तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, यदि A और B को यदि आप ऐड करोगे तो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है ना। तो ये देखो 3 के ही बराबर आ रही है, लेकिन ये क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो देखो आपको ABC इस तरीके से एज्यूम करनी है ताकि ये त्रिभुज की भुजाओं जैसे लगे। तो अपन इसको 2 3 और 4 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, A को 2, B को 3 और C को अपन 4 मान सकते हैं। अब ये देखो आप 2 और 3 को ऐड कर लो, 5 आ रहा है, 5 4 से बड़ा है। आप चाहे 3 और 4 को ऐड कर लो, 7 आ रहा है, 7 2 से बड़ा है। चाहे आप 2 और 4 को ऐड कर लो, 6 आ रहा है जो कि 3 से बड़ा है। मतलब 2 3 और 4 भुजाओं वाला त्रिभुज बनाना संभव है। तो यहाँ से देखो ABC को आप 2 3 4 एज्यूम करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बना लोगे। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, x² + 2 × ABC का तीनों का सम कितना आएगा, देखो 7 + 2 9 ना, 9 × 2 सीधा 18 लिख देते हैं अपन यहाँ से, 18x + 3 लैम्डा। यहाँ से देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू आपके पास 6 आएगी, BC की वैल्यू आपके पास 12 आएगी, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी 8 आएगी। ठीक है, यहाँ से 0। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो देखो x² + 18x प्लस यहाँ से देखो 26 आ गया, 26 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 78 लैम्डा = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब ये दिया इसने कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट रियल है, और रियल रूट कब होंगे आपके पास, जब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 कर लेंगे, और जो आपके पास इनइक्वालिटी आएगी ना उस इनइक्वालिटी से आपके पास लैम्डा का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे अपन, B² - 4AC निकालेंगे। तो B² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर देखो किसके बराबर होता है, यहाँ से 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर B² - 4, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू आपके पास 78 लैम्डा, और ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा ना आसानी से। तो अब देखो
324, यहाँ से सीधा ही कर लो आप, तो लेमडा क्या आएगा, लेमडा लेस देन 324/4 इंटू 78, ठीक है। यहाँ से देखो लेमडा लेस देन हो जाएगा, 4 से यदि करेंगे तो देखो 81, मतलब 81 टाइम डिवाइड, और ये 81/78, तो लेमडा की वैल्यू लेस देन आ गई आपके पास 81/78, लेकिन ऑप्शन में आपके पास ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा। अब ये देखो हमने ABC को अज्यूम करके किया, मतलब हमने एक्यूरेट के नहीं किया है, इसका मतलब ये सही तो है लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है, ऑप्शन हमें ये नहीं मिल रहा, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें ज़्यादा प्रायोरिटी सेट करके राइट आंसर होगा। तो देखो 81/78 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो लेमडा की वैल्यू ये मैंने लिख दी 81/78 है, एक बार के लिए ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आप ऑप्शन चेक करो, यहाँ से लेमडा क्या बोल रहा है कि लेमडा 1/3 और 1/3 और 5/3 के बीच में होगा। ये क्या बोल रहा है कि लेमडा 4/3 और 5/3 के बीच में होगा। इसका मतलब 4/3 और 5/3 के बीच में, ये क्या बोल रहा है कि जो लेमडा है ये 4/3 से छोटा होगा, और ये बोल रहा है कि लेमडा 5/3 से बड़ा होगा। अब देखो बड़ा होने वाली कंडीशन तो नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ से लेस देन का साइन आ रहा है, मतलब ये तो आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये देखो 81/78 है, ये वैल्यू लगभग किसके बराबर आएगी, ये अप्रोक्सीमेट आपके पास देखो ये आएगा, देखो 0.9, मतलब 9 के समथिंग आएगा, 98 या 0.99, एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं है आपके पास। ये वैल्यू आपके पास 0.99 करके कुछ भी आएगी, मतलब 1 से बहुत ही छोटी है ये वैल्यू। फिर देखो 4/3 क्या आ रहा है, 4/3 तो 1 से बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये जो 81/78 है ये वैल्यू 4/3 से भी तो छोटी होगी ना। ये जो वैल्यू है ये 1 के एकदम अप्रोक्स आ रही है, मतलब 0.99 करके आ रही है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 4/3 से भी तो छोटी हो जाएगी, और ये 4/3 से छोटी है, तो क्या अपन इसको ये भी बोल सकते हैं क्या कि जो लेमडा है ये भी तो 4/3 से लेस देन होगा। यदि आपके पास लेमडा ये बोल दे कि लेमडा 1 से छोटा है, लेमडा की वैल्यू यदि आपके पास ये बोल दे कि लेमडा 1 से छोटा है, तो क्या आप उसको लेमडा को 2 से छोटा नहीं बोल सकते क्या, क्या लेमडा को आप 3 से छोटा नहीं बोल सकते क्या। तो यही मैंने किया है यहाँ पर, 81/78 की वैल्यू 4/3 से लेस देन है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 4/3 से भी क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी। इसका मतलब इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप ये टेक्निक लगा के आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर बेसिक से करोगे ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, इससे ज़्यादा अच्छा है आप इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दो। लेकिन यहाँ से जब ये अप्रोच लगाई है ना आपने, तो ये अप्रोच लगा के आप इस क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट में आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन x² माइनस px प्लस r = 0 के रूट है, तथा α/2, यहाँ से देखो बुक में करेक्शन कर लेना, ये β/2 लिखा है जो कि गलत है, क्या होना चाहिए इसमें 2 बीटा होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना आप बुक में। यदि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो यहाँ से देखो क्या बनाएंगे अपन, अल्फा प्लस बीटा बना लेंगे, किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा p, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा r, ठीक है। फिर दिया इसने कि α/2 और 2 बीटा इक्वेशन इसके रूट हैं, तो यहाँ से अपन ये भी बना लेंगे कि जो α/2 है प्लस 2 बीटा है, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास q के बराबर। और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, α/2 इंटू 2 बीटा, तो ये अल्फा बीटा ही बनाना। अल्फा बीटा क्या आ रहा है, आर के बराबर आ रहा है, ये तो हमें पता ही है, तो ये देखो लिखने की जरूरत है नहीं। देखो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई अल्फा और बीटा के बीच में, 3 प्रकार से रिलेशन आपके पास आ गया। अब देखो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके ही हमारे पास आर की वैल्यू आएगी। तो देखो अपन ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखो ये क्या आएगा, 2 यदि अपन एलसीएम लें, यहाँ से हमने क्या ले लिया, 2 को एलसीएम ले लिया, तो देखो अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये q के बराबर आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, तो क्या लिखेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 बीटा लिख सकते हैं ना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, p के बराबर है, तो इसको अपन ये लिख देंगे p प्लस 3 बीटा/2, और ये क्या आ जाएगा, q के बराबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। p प्लस 3 बीटा/2 q के बराबर आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें r की वैल्यू चाहिए ना, तो r की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालेंगे, r की वैल्यू तो है आपके पास अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में, तो हमें अल्फा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, हमें बीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ से बीटा निकाल लेंगे आसानी से। तो बीटा किसके बराबर आएगा, यहाँ से देखो बीटा, देखो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, p प्लस 3 बीटा बराबर 2q, और यहाँ से बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी देखो
2q माइनस पी अपॉन 3 के बराबर। ये आपके पास बिट्टा आ गया। बिट्टा आ गया आपके पास, यहाँ पर बिट्टा की वैल्यू पुट करके आप अल्फा निकाल लोगे तो देखो अल्फा बराबर आ जाएगा, देखो अल्फा बराबर आ जाएगा p माइनस बिट्टा। बिट्टा की वैल्यू है आपके पास 2q माइनस पी अपॉन 3, तो अल्फा बराबर आ जाएगा, देखो 3 एलसीएम लेंगे तो 3p माइनस 2q प्लस p बनेगा, तो देखो p और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो देखो ये बनेगा, देखो 3p माइनस 2q प्लस p, तो 3p और p कितना हो जाएगा 4p माइनस 2q। तो देखो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 2 को यदि कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 2p माइनस q अपॉन 3। आपके पास अल्फा भी है, बीटा भी है, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करने पर हमें r मिल जाएगा, जो कि हमें आंसर निकाल के बताना है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 2p माइनस q। बीटा की वैल्यू आपके पास 2q माइनस p अपॉन 3 है ना, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगी 9 बना लेगा। ठीक है, ये आंसर कौन से में आ रहा है, ये देखो आंसर आ रहा है आपके पास 2/9 2p माइनस q 2q माइनस p, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर, देखो 4th में आ रहा है। ठीक है, तो 4th नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो द्विघात समीकरण इसने दिए x² माइनस 6x प्लस a इक्वल्स टू 0 और दूसरी दिए इसने x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का एक मूल क्या है, एक रूट यदि उभयनिष्ठ है, मतलब एक रूट दोनों इक्वेशंस में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, कॉमन रूट है। ठीक है, कॉमन रूट है इसमें। तो देखो प्रथम तथा द्वितीय समीकरण के दूसरे मूल, मतलब इनका जो दोनों दूसरा रूट है, मतलब एक रूट तो कॉमन हो गया, और जो दूसरा रूट है वो किस अनुपात में दिया हुआ है आपके पास, 4:3 में, 4:3 में। तो देखो अपन किस तरीके से करेंगे, एक रूट जो अल्फा है वो मान लेंगे अपन दोनों में क्या है, कॉमन। अल्फा रूट को यदि अपन कॉमन मानेंगे तो यहाँ से जो दूसरा रूट है और इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है उसका इसने अनुपात दे दिया कितना, 4:3, मतलब पहली वाली इक्वेशन का 4 अनुपात होगा, दूसरी इक्वेशन का 3 अनुपात हो गया। तो अपन दूसरे रूट को भी मान सकते हैं। दूसरे रूट को अपन ने यहाँ से मान लिया 4 बीटा, और यहाँ से इसके रूट कितने आएंगे, एक तो अल्फा कॉमन ही है और दूसरा रूट कितना आ जाएगा 3 बीटा। ये देखो मैंने दोनों रूट बना लिए इसके, जिस तरीके से इसने दिया है ना उसी तरीके से हमने देखो अल्फा को कॉमन रूट बना लिया। दूसरा रूट किसके अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में, तो इसको तो मान लिया मैंने 4 बीटा, इसको मान लिया मैंने 3 बीटा। ठीक है अब देखो ये जो दोनों रूट हैं ना, इन दोनों रूट के लिए अपन यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कौन सी, एक तो दोनों रूट का जो सम है वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, और कर देंगे मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अल्फा प्लस 4 बीटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से 6 के बराबर, और अल्फा इंटू 4 बीटा, तो ये देखो आ जाएगा आपके पास 4 अल्फा बीटा ना, और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a के बराबर। ठीक है, अल्फा प्लस 3 बीटा यहाँ से कितना आएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा यहाँ से c के बराबर आ जाएगा ना, तो c और 3 अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपके पास अल्फा बीटा भी है, ये भी अल्फा बीटा है, तो यहाँ से आप अल्फा और बीटा को निकाल पाओगे क्या, तो ये निकाल लेंगे अपन। इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 4 से। क्यों किया, क्योंकि हमें इक्वल बनाना है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 12 अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर, 3a के बराबर। यहाँ से अभी जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अल्फा बीटा ही बनाना, तो 12 अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा, देखो 6 इंटू 4 किसके, 24 के बराबर आ जाएगा। तो देखो 3a की वैल्यू आपके पास 24 आ रही है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू 8 के बराबर आ जाएगी। a आपके पास आ गया, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा देखो x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करना अपन जानते हैं, 8 के फैक्टर किस तरीके से बन जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस का 2, तो देखो x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू आ गई आपके पास, x बराबर आ गया 2 और x बराबर आ गया 4। अब ये देखो यहाँ से हमने जो माना था ना अल्फा और 4 बीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। एक तो रूट 2 है, एक रूट आपके पास आ रहा है 4। अब हमें ये नहीं पता कि जो कॉमन रूट है वो कौन सा होगा, हमें ये नहीं पता लगा अभी तक कि कॉमन रूट 2 भी हो सकता है और कॉमन रूट 4 भी हो सकता है। तो ये पता लगाने के लिए अपन अल्फा और बीटा ये जो अपन मान रहे हैं यहाँ से पुट करके देख लेंगे कि किस तरीके से बनेंगे। यदि अपन अल्फा की वैल्यू 2 पुट करें, अल्फा की वैल्यू अपन यदि 2 पुट करें तो यहाँ से देखो क्या बनेगा,
2 प्लस, और 4 बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 बीटा की वैल्यू यदि 4 है, 4 बीटा की ये वैल्यू यदि 4 है तो बीटा कितना होगा, बीटा 1 हो जाएगा ना। तो देखो ये बनेगा अल्फा प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ से देखो आपके पास अल्फा आ गया कि अल्फा तो आपके पास 2 आ रहा है और बीटा कितना आ रहा है, बीटा आपके पास 1 आ रहा है। अल्फा और बीटा आ गया, मतलब अल्फा तो जो 2 रूट आ रहा है ये तो क्या है, कॉमन रूट है। तो हमें कॉमन रूट ही निकाल के बताना है इसमें कि कॉमन रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें कॉमन रूट इसमें 2 हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से अप्लाई करो, यदि अल्फा की वैल्यू यदि आप 4 अप्लाई करोगे ना तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। करके देख लो चाहे आप, यदि अल्फा को 4 अप्लाई किया तो 4 बीटा, तो यहाँ से देखो 4 इंटू ये बीटा, और ये कितने किसके बराबर आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी ना, ये बीटा आपके पास इंटीजर नहीं आएगा। बीटा यदि आपके पास इंटीजर नहीं आएगा ना तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसलिए इसका जो कॉमन रूट है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर इसका कॉमन रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि देखो k का वह न्यूनतम मान जिसके लिए इक्वेशन x² माइनस 8 kx प्लस 16 k² माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के दोनों रूट क्या हैं, वास्तविक, विभिन्न तथा जिनके मान कम से कम 4 होंगे। हमें ये निकाल के बताना है कि 4 से मान कम से कम 4 होंगे जिसके रूट यदि कम से कम 4 होंगे, इसका मतलब ये जो रूट हैं ये क्या होंगे, 4 से तो बड़े होंगे हमेशा। देखो रूट क्या होंगे, 4 से बड़े, ये बना सकते हैं ना अपन, ये अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कहीं पर 4। इसका मतलब जो रूट हैं दोनों के दोनों ये 4 से बड़े होंगे। तो अपन प्रॉपर्टी लगा देंगे, और इसने दिया है कि दोनों रूट वास्तविक हैं। तो यहाँ से देखो कैपिटल डी भी निकाल लेंगे अपन, जो कि क्या आना चाहिए, कैपिटल डी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। ए इंटू एफ के की वैल्यू क्या ले रहे हैं अपन, 4 ले रहे हैं, और ये भी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो यहाँ से अपन ए को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए आपको ये सोल्व करके बताना है कि जो k की वैल्यू है ये किस तरीके से आएगी। तो देखो पहले अपन d निकाल लेते हैं। यहाँ से d कितना आएगा, b² माइनस 4 इसी ना, b की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 8k, तो देखो ये बन जाएगा 64 k², b² माइनस का 4, a की वैल्यू 1 है आपके पास, c की वैल्यू है आपके पास 16 k² माइनस k प्लस 1, और ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो 64 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो बनेगा आपके पास k² माइनस k² प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k² से k² कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो पहली प्रॉपर्टी से हमने ये बना लिया कि k की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी यदि अपन अप्लाई करें, f ऑफ 4 की वैल्यू यदि अपन निकालें, f ऑफ 4 की वैल्यू निकालें यहाँ से देखो तो क्या बनेगा 16 ना, माइनस 16 माइनस x की जगह 4 पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 32k प्लस 16 k² माइनस k प्लस 1, और ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए आपके पास ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मैंने क्या किया, f ऑफ 4 निकाला यहाँ से। f ऑफ 4 निकालने के लिए x की वैल्यू 4 हमें पुट करनी पड़ेगी। तो देखो 16 माइनस 4 पुट करेंगे तो ये 8 4 जा 32 बन गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करके बताना है हमें। तो देखो ये बनेगा 60, यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, 16 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा 1 माइनस 2k प्लस k² माइनस k प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कुछ कैंसिल। तो देखो k² माइनस 2k, k² माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर अपन जानते हैं क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे k माइनस 1 और k माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यदि ग्रेटर देन 0 है तो फिर से आप वेविंग करो मेथड लगा के इसको सोल्व करना जानते हो। तो k की वैल्यू देखो 1 से तो लेस देन आ जाएगी, और k की वैल्यू है ये 2 से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। 1 से छोटी और 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये देखो तीनों मेथड तीनों जो k के इंटरवल हैं, इन तीनों k के इंटरवल में हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉमन वैल्यू क्या निकल के आ रही है। तो देखो हमें 1 पुट करना है, 1 यहाँ पर पुट कर दिया हमने।
हमने 2 यहाँ पर पुट कर दिया। पहले ये क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 1 से, तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, ये क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा और 1 के लिए बना दिया। k की वैल्यू ये बोल रहा है कि लेस देन 1 होनी चाहिए, तो लेस देन 1 मैंने यहाँ पर बना लिया ओपन इंटरवल में, यहाँ से यहाँ तक। k की वैल्यू ये बोल रहा है कि 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी, तो यहाँ से देखो मैंने ये बना दिया। अब देखो कॉमन इंटरवल कौन सा आ रहा है, 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है ना। कॉमन इंटरवल यहाँ से देखो क्या आ रहा है, अब ये देखो कॉमन इंटरवल यहाँ से आ रहा है, देखो 2 वाला हमें लेना पड़ेगा, और ये कौन सा लेना पड़ेगा, k की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब k का जो मिनिमम वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, 2 के बराबर इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अल्फा और बीटा वास्तविक हैं तथा z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसके लिए जो रियल पार्ट है इसका z बराबर 1, इस पर क्या होंगे, इसके दोनों रूट होंगे। तो देखो हमें इसने ये दिया है कि जो हमें इसके रूट मानने हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट मानने हैं ना, ये इस लाइन पर बिलोंग करने चाहिए। तो हमें निकाल के बताना है कि बीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z² प्लस अल्फा z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, इसके यदि अपन रूट मानेंगे ना, तो वो किस तरीके से मानेंगे, वो रूट अपन इसी तरीके से मानेंगे ताकि ये जो रूट है उनके लिए रियल पार्ट क्या आना चाहिए, उन दोनों रूट का 1 आना चाहिए। देखो इसने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 पर दोनों रूट स्थित होंगे। इसका मतलब दोनों रूट का जो रियल पार्ट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके रूट मान लेंगे 1 प्लस आयोटा, इसका कोफिशिएंट मान लिया मैंने a, और दूसरा रूट मान लिया हमने 1 प्लस आयोटा, इसका कोफिशिएंट मान लिया मैंने b। ये मान सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों में देखो रियल पार्ट है ये 1 आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों रूट मान लिया हमने, तो क्या अपन इन दोनों रूट के लिए दोनों रूट का जो सम है ये बना सकते हैं क्या। तो सम मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, सम क्या बनेगा, 2 प्लस आयोटा a प्लस बी बनेगा। यहाँ से क्या होना चाहिए, माइनस का b अपॉन a होना चाहिए ना, तो देखो माइनस का b अपॉन a होना चाहिए, तो देखो ये आएगा माइनस का अल्फा के बराबर। तो देखो दोनों को यदि अपन कंपैरिजन करेंगे तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, -2 के बराबर, और a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो आयोटा के कोफिशिएंट को यदि अपन कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। आपके पास अल्फा आ गया, a प्लस बी आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों रूट का मल्टीप्लाई वाला अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा a मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा b, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए किसके बराबर, ये बीटा के बराबर होना चाहिए। तो देखो ये मैंने लिख दिया बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 प्लस आयोटा बीटा प्लस 1 प्लस आयोटा, सीधा ही लिख लेते हैं a प्लस बी, और ये बनेगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू बीटा। यहाँ से a प्लस बी कितना है आपके पास, 0 है ना, तो ये वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस a। b की वैल्यू को अपन पुट कर सकते हैं। देखो b किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर ना, तो यहाँ से अपन b को भी पुट कर देंगे, कितना, माइनस का a, और ये बीटा के बराबर। तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। अब देखो बीटा क्या आ रहा है, बीटा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है ये 1 से बड़ी आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि 1 के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, क्योंकि a स्क्वायर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेगा ना। तो 1 के अंदर यदि कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड होगा, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 आएगी हमेशा। तो देखो बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कौन से में लिखा है इसने, ये दिखाया है देखो इस इंटरवल में। क्या अपन बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 को इस टाइप पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 1 से इनफाइनाइट जा रही है, मतलब 1 से छोटी नहीं होगी बीटा की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यदि अल्फा ए और बीटा ए समीकरण, ये जो इक्वेशन दी है इसके क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के यदि रूट हैं अल्फा और बीटा, तो हमें लिमिट निकाल के बतानी है, इन दोनों रूट की हमें लिमिट निकाल के बतानी है। तो देखो अपन इस तरीके से लिख देंगे इसको, ये लिख देंगे अपन 1 प्लस a की पावर 1/3 -1। ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस a की पावर 1/2 -1 x प्लस 1 प्लस a की पावर 1/6 -1, और ये बराबर आ रहा है 0। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पर देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेशन में है आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो
अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो लिखा है ना क्वेश्चन में वही वापस लिखा है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब देखो इसने एक हमें रेस्ट्रिक्शन दी है कि जो ए की वैल्यू है ये ग्रेटर देन क्या आ रही है, -1 आ रही है। ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन -1 है, मतलब ए की वैल्यू -1 से बड़ी है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास देखने से पता चलेगा कि देखो यहाँ पर भी आपके पास 1 + a आ रहा है, यहाँ पर भी आपके पास 1 + a है, और यहाँ भी आपके पास 1 + a है। तो क्यों ना आप 1 + a की वैल्यू निकाल लो ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में बन जाए। तो यहाँ से अपन 1 + a निकाल सकते हैं क्या, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। मतलब जो 1 + a की वैल्यू है ये क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो अपन 1 + a को कुछ ना कुछ मान लेंगे, जैसे अपन लिमिट में करते थे ना, क्योंकि हमें लिमिट निकाल के बतानी है। यहाँ पर लिमिट में अपन क्या मानते हैं, कोई छोटा नंबर मानते हैं h के बराबर, जो कि क्या होता है हमेशा h होता है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो 1 + a भी ग्रेटर देन 0 है। अब वो कितना भी बड़ा हो उससे हमें पता नहीं है, लेकिन जो 1 + a जो वैल्यू है ये हमेशा क्या रहेगी, 0 से तो बड़ी रहेगी। तो अपन क्या कर लेंगे, 1 + a को h मान लेंगे, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो 1 + a की जगह अपन h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो h की पावर 1/3 -1 x प्लस h की पावर 1/2 प्लस -1 x प्लस h की पावर 1/6 -1 = 0। अब देखो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में मैंने h - 1 से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन में देखो क्या कर दिया हमने, h - 1 से डिवाइड करके हमें देखो लिमिट निकाल के बतानी है। इस लिमिट हमें किसकी निकाल के बतानी है, इसके रूट की तो लिमिट निकाल के बतानी है। तो एक तो तरीका वो रहेगा कि पहले इसके रूट निकाल लो, रूट निकालने के बाद में उसकी लिमिट ले लो, या फिर एक तरीका ये रहेगा कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लिमिट ले लो, फिर लिमिट लेने के बाद में जो रूट आएंगे ना वही क्या आएंगे, इसके लिमिट के बराबर आएंगे। तो यहाँ से देखो अपन क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे कितनी, a टेंस टू 0+, ये हमने लिमिट अप्लाई कर दी साथ में। अब देखो लिमिट अप्लाई है आपके पास, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डीएल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि ऊपर वाले फंक्शन का आप ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले फंक्शन का आप नीचे अलग से अवकलन कर दो, फिर लिमिट अप्लाई करके देखो। यदि फिर भी आपके पास इनफाइनाइट फॉर्म आ रही है तो फिर से आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अपन ऊपर वाले फंक्शन का यदि ऊपर अवकलन करेंगे तो 1/3 हो जाएगा ना, तो 1/3 की पावर 1/3 h की पावर कितना बनेगा, माइनस का 2/3 बनेगा। और यहाँ से देखो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 1। तो ऊपर देखो, ऊपर और नीचे आपके पास इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बन रही, तो यहाँ से देखो आप इसको सीधा ही लिख सकते हैं कि 1/3 x², यहाँ पर ये देखो स्क्वायर है, प्लस इसका करेंगे तो ये 1/2 h की पावर -1/2 बनेगा, जो कि इनफाइनाइट फॉर्म हमें नहीं बना के देगा, क्योंकि h किस की ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर h टेंस कर रहा है। तो यहाँ से देखो 1/2 x प्लस 1/6 = 0। अब पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 = 0। यहाँ से इसके फैक्टर करना अपन जानते हैं, देखो 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 = 0। और ये बनेगा देखो 2x कॉमन ले लेंगे तो देखो आपके पास आएगा 2x कॉमन लेने के बाद में बनेगा x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 1। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, आंसर इसका आ जाएगा देखो x की वैल्यू एक बार तो आ जाएगी आपके पास -1/2 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ये दो आंसर आ जाएंगे -1 और -1/2। ये मैंने लिमिट निकालने के बाद में ही सोल्व कर लिया, मतलब ये जो रूट है ये लिमिट निकालने के बाद में ही है, ठीक है। तो देखो -1 और -1/2 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो आज की क्लास का। यदि किसी क्वाड्रेटिक, ये देखो धन पूर्णांक दिए n, यदि किसी धन पूर्णांक के लिए हमें देखो क्या दिया है इसने, n के लिए द्विघात समीकरण देखो इस तरीके से डिफाइंड की हुई है, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो हमें देखो, और ये जो रूट हैं ये क्या है, एक के दो क्रमिक पूर्णांक की हल है, मतलब ये इसके जो रूट आएंगे ना जो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे, क्रमिक होंगे, मतलब क्रमागत पूर्णांक होंगे। यदि एक रूट आपके पास a आ रहा है तो दूसरा कितना बनेगा a + 1। यदि एक रूट आपके पास 6 आ रहा है तो दूसरा रूट क्या होगा, 7 होगा। इसी तरीके से क्रमागत हल होंगे। तो देखो हमें n की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो देखो पहले वाले अपन क्वेश्चंस में क्या करते थे, n की वैल्यू को अपन एज्यूम कर लेते थे, लेकिन देखो हम यहाँ पर n की वैल्यू को एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें n की ही वैल्यू निकाल के बतानी है। तो हमें ये जो दिया हुआ है ना, अपन इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो ये बन जाएगा x, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो देखो x² प्लस x यहाँ से बना, प्लस का साइन x²
प्लस 3x प्लस 2 यहाँ से बनेगा, प्लस का साइन। आगे कौन सा पद होगा? आगे पद होगा आपके पास x प्लस 2 और x प्लस 3 पद होगा। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 से बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बनेगा। इसी तरीके से यदि आगे सोल्व करते जाएंगे अपन तो देखो आपके पास ये बनेगा लास्ट में x स्क्वायर, x को x से किया x स्क्वायर, x को इससे किया n, और यहाँ से भी n-1 x आ रहा है, मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ से देखो आप ऐड करोगे तो आएगा आपके पास 2n-1 x प्लस n इंटू n-1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पद अपन एक साथ बना लेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर के कितने पद आएंगे, एक्स स्क्वायर के आपके पास n पद आएंगे। तो देखो n एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो ये x x x, तो देखो x के कोफिशिएंट किस तरीके से आ रहे हैं 1 3 5, मतलब इवन ऑड नंबर आ रहे हैं आपके पास। तो देखो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 2n-1 तक। देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 2n-1 ही है ना, और ये x कांस्टेंट वैल्यू किस तरीके से आएगी, कांस्टेंट वैल्यू देखो यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 6 आ रही है, आगे क्या आएगी, देखो यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि अपन ने किया 1 और 2 से मल्टीप्लाई। ये कब आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आगे आपके पास 12 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, n इंटू n-1 आ रहा है ना। तो देखो n इंटू ये आएगा, देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस, और ये कहाँ तक जाएगा, n इंटू n-1 तक। ये आ गई आपके पास कौन सी, कांस्टेंट टर्म आ गई आपके पास इस तरीके से। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपन अल्फा और अल्फा प्लस 1 रूट मान लें, अल्फा और अल्फा प्लस 1 रूट मानेंगे, तो देखो इस तरीके से क्या बनेगा, इसका जो इक्वेशन है वो किस तरीके से बनते आएगी। अब ये देखो ये सोल्व करना अपन जानते हैं ना, यहाँ से देखो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। ये क्या है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। ये किसके बराबर होगा, ये n स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये देखो ये बनेगा n(x) स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x प्लस, इसी तरीके से अपन इसको सोल्व कर लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू n+1 n-1 अपॉन 3। ये आप समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में आप करना सीख चुके हैं, ठीक है। ये आएगा n इंटू n+1 n-1, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है किसके, tan n के बराबर ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो सभी स्टेप में n कॉमन आ रहा है ना, सभी स्टेप में यदि n को कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो देखो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस nx प्लस यहाँ से बनेगा आपके पास n+1, इसको सीधा ही लिख लो आप n स्क्वायर -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन में यदि 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 3n x प्लस n स्क्वायर -1, 30 बना, 30 को अपन इधर ले आएंगे तो देखो 30 को इधर ले आएंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 31 बन जाएगा। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि अपन अल्फा और बीटा रूट माने तो देखो एक तो रूट मान लिया अल्फा, दूसरा रूट क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस 1 ही तो होना चाहिए ना। तो एक तरीका तो ये रहेगा कि दोनों इक्वेशन दोनों रूट का आप प्लस करो फिर मल्टीप्लाई करो, लेकिन इससे अच्छा है आप क्या करोगे, दोनों रूट का आप क्या निकाल लोगे, दोनों रूट का आप सब्ट्रैक्शन निकाल लोगे, अल्फा माइनस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन a के बराबर होता है। ये मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा का जो सब्ट्रैक्शन है ये किसके बराबर आएगा, ये 1 के ही बराबर आएगा ना, क्योंकि ये दोनों के हैं आपस में क्रमागत ही इंटीजर है ये, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है ये 1 के ही बराबर आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a निकाल लेंगे। तो देखो किस तरीके से बनेगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा, 9n स्क्वायर ना, रूट ऑफ 9n स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास 3, c की वैल्यू है आपके पास n स्क्वायर माइनस 31 अपॉन a की वैल्यू है आपके पास 3, और ये किसके बराबर हो रहा है, ये बराबर हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, अपन स्क्वायर कर देंगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे तो देखो ये बनेगा 9n स्क्वायर माइनस का 12n स्क्वायर माइनस 31 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखो 9n स्क्वायर माइनस का 12n स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस का 3n स्क्वायर बन गया। यहाँ से जब करेंगे तो प्लस का साइन, 12 को यदि 31 से करेंगे तो देखो ये बन गया
372 और ये 9। यहाँ से देखो माइनस का 3n² किसके बराबर आ जाएगा, 9 माइनस 372 करेंगे तो देखो कितना आएगा, माइनस का 363। यहाँ से देखो n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 के बराबर, और n की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, 11। तो देखो n की वैल्यू 11 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है आपके पास। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से करेंगे अपन इसके आगे वाले क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है।